प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाया जिहि कारेशी धापचिसो गुरु कृपा से पाया मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी साइया मंगलमय सत्य सुखय आनंद परमानंद दुख कभी आए नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरु नित्य अनादि है स्वयं सिद्ध गुरु आय सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा गुरु आय सद्गुरु नित्य अनादि है स्वयं सिद्ध गुरु आय सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा गुरु आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो सृष्टि चल रही है इसमें 4 तरह के सद्गुरु होते हैं। आप भेद को समझो। सद्गुरु नित्य अनादि है स्वयं सिद्ध गुरु आय सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा गुरु आय। तो 3 प्रकार के जो सद्गुरु हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप भेद को समझो। सद्गुरु नित्य अनादि है स्वयं सिद्ध गुरु आय सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा गुरु आय। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक तरह के जो सद्गुरु हैं वो नित्य अनादि सद्गुरु कहलाते हैं। कबीर साहब जो है नित्य अनादि सद्गुरु हैं। वो हर युग में आते हैं। वो नहीं आएंगे तो स्वयं सिद्ध सद्गुरु आएंगे। वो जो है स्वयं सिद्ध रहते हैं। उनको भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा? तू कहता का गद की लेखी मैं कहता आँखिन की देखी मसिका गद छू या नहीं कलम गही नहीं हाथ चारों जुगन मातम मुखई जाना ई बात। आप विचार करो, कबीर साहब ने पहली बार ये वाणी कही होगी इसी धरती पर।
मसिका गद छू या नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं स्याही और कागज कभी छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और कलम को हाथ से भी नहीं पकड़ा। चारों जुगन महात्म, चारों युग में ब्रह्म विद्या का महत्व को मुख से ही जनाता रहता हूं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये हो गए नित्य अनादि सदगुरुदेव, हर युग में आ रहे हैं। जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। अब आप भेद को जो है समझो। सदगुरु के शिष्य हैं, प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, बिरही हैं, हंस हैं, हंसनी है, ये सब अलग अलग है। सदगुरु के प्रेमी हैं, शिष्य हैं, और बिरही है, अनुरागी है, साधक है, सन्यासी हैं, साधु हैं, सब अलग अलग है। बिरही अलग है। तो जो है कबीर साहब केवल हंसों को बोल रहे हैं। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कोई कोई हंस है उनका, सब नहीं है। सब जो है प्रेमी है, शिष्य है, साधक है, सन्यासी है, साधु है। तो कबीर साहब केवल हंसों को बोल रहे हैं। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। तो कोई कोई हंस है सदगुरु का, सब नहीं है। व्यंगम योग में भी जो आप देखते हो वो शिष्य लोग है, प्रेमी लोग है, जो है बिरही है, अनुरागी है। ये सब में अलग अलग भाव है। उसमें हंस जो है कोई कोई है। जो कबीर साहब जो कह रहे हैं, जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो हंस तो पागल हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो तो मर जाएगा यहाँ। बिरहाया गजीन को लगी, बूझत ना ही बुझाय। अबिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु आ यह बुझाय। तो एक पल भी वह गुरु के चरणों से नहीं हटेगा। पान पीला पन तन भया, पपियाटी कही नात जे। सलभदी तनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की। दर्शन छठ मास। तो विहंगम योग में सब संत नहीं है। बिरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, साधक है, सन्यासी है, भक्त लोग है। ये
स्वामी जी ने कहा शिष्य हमारी सब बड़े कर्म गुणन बल भेद आजीवन मुक्त कोई बने सकला भूमि पद वेद। यहाँ भी कोई बोल रहे हैं आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, अधूरा जाते हो। कबीर साहब कह रहे हैं जुगन जुगन हम आई हो चिताया कोई हंस हमारा हो कहे कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। तो अब आप विचार कर लो, आप सदगुरु के प्रेमी हो, शिष्य हो, साधक हो, सन्यासी हो या सदगुरु के हंस हो। जो सदगुरु का हंस होता है वह गुरु के चरण से बाहर नहीं निकल सकता। जो संत होता है वह गुरु के चरण से तिल के बराबर भी नहीं हटेगा। तो अब आप अपने आप को देख लो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं आप इतना बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, इसमें आदमी बढ़ता क्यों नहीं है? मैं बोला काहे लिए बढ़ाना है, क्या करना है? जो है हमें मालूम है इसमें सदगुरु के हंस हंसनी ही आएंगी, सब नहीं आएगा। तो बोल रहे कि नहीं खूब जो है ज्यादा होना चाहिए। तो मैं बोला ज्यादा होना चाहिए तो झामर झूमर सुनाऊंगा तो भर जाएगा, झामर झूमर सुनाऊंगा तो भर जाएगा। झामर झूमर जो है बहुत सारा है संसार में। तो आप सदगुरु के भक्त हो। भक्त अलग है, विरही अलग है, अनुरागी अलग है, प्रेमी अलग है, सब एक ही नहीं है। विहंगम योग में सब लोग भक्ति नहीं करता है। जो है कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, ये सब है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि मैं स्वरवेद महामंदिर के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। ऐसे वाले भी हैं। वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी कहाँ लिखे हैं कि स्वरवेद मंदिर बनाओ। अब बताओ, सब कुछ लिखा नहीं रहता। मैं बोला वहां आप गए, अब नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा उनका आदर सम्मान हुआ, लड्डू मिले, खिलाए पिलाए जो है। तो बोल रहे हैं कि नहीं चंदा नहीं दूंगा मैं। अरे भाई काहे लिए आप जो परेशान रहते हो? गुरु तो शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। गुरु तो शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। तो मैं बोला भाई पहले तो जो है ये तो प्रचार के लिए आवश्यकता है। आपको स्वरवेद महामंदिर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो गई तो प्रभु तो हर जगह है, तो आपको जाने की क्या जरूरत है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो वहां जाने से संतों का दर्शन होता है। शरदताप शशि शीतले कलुष संत से जाय, पुण्य पुंज की उदय में संत समागम पाय। तो मैं बोला आप दुनिया भर का जो है सेवा करते हैं, एक आश्रम है तो वहां जाएंगे तो आटा दे देंगे, चीनी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो मैं बोला वह भी तो सेवा ही है। तो ये तो प्रचार के लिए आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा परा विद्या पत्र शाखा फूल फल वितार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। ये स्वामी जी की जो है विनती है परम प्रभु से। आप भेद को समझो। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की ये विनती है। जब वो जान गए, पहले तो रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। करनी हमारी यदि विचारो, तब न मैं तुम योग्य हूँ। स्वामी जी बहुत रोए हैं। और जो है जनयादीन निज जानी के, शरण ली दिए स्वात। स्वामी जी को ऐसे नहीं मिला है। स्वामी जी ने साधना किया है। 17 वर्ष तक जो है अपनी चेतना को हटाया नहीं है गुरु के चरण से। और आप लोग जो है गुरु के चरण से भाग जाते हो, तुरंत ही सत्संग सुनेगा उसके बाद ही भाग जाएगा। जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 साल तक चेतना को गुरु के चरण से कहीं दूर नहीं लगाया है। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं, अंतरधि खन राग। तो जो है स्वामी जी जो है 17 साल तक किसी की तरफ देखा नहीं है। जब से उनको नित्य अनादि सदगुरु देव ने ब्रह्म मुहूर्त काल में ऊख के खेत में, गन्ना का खेत में स्वामी जी बैठ करके साधना कर रहे थे, तीसरा भूमि का। ऐसा महारथी संत श्री महेश सिंह जी वो सुनाते थे सत्संग में। तो वो जो है बालापनय व्यास में मम शिरायंगुल राख, तव महिमा जान नहीं अन्य कावन
दूसाक। ये स्वर वेद में स्वामी जी क्यों लिखे ये दोहा? क्या आपको समझ में नहीं आता है? बालापनय प्यास में मम शिरय गुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उस समय महिमा नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? बाद में जान गए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक दोहा और स्वामी जी लिख रहे हैं, बालापनय व्यास में मम शिरय गुलराक, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह बाक। ये स्वामी जी जो है ये दोहा क्यों लिखे? जो भी स्वामी जी ने दोहा लिखा है उसमें अनुभव है उनका। और जैसे ही जो है महारथी संत जी जो है बताते थे कि स्वामी जी तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे 10वें द्वार पर, और आकाशवाणी हुई, यहाँ साधना करने से क्या होगा, अब यहाँ साधना करिए। उनके सिर पर जो है किसी ने अंगुल रखा, उंगली, और महारथी संत जी बताते थे कि जैसे ही स्वामी जी उस उंगली को छूना चाहे, टच करना चाहे, टोना चाहे, पकड़ना चाहे, क्योंकि मैं एक जगह सत्संग सुना रहा था तो बोलिए टोना क्या हो गया? टोना वो जादू टोना नहीं है, टोवना है बोलते हैं उसको। ये भोजपुरी का शब्द है। तो बोले स्वामी जी उसको टोना चाहे तो गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है दोबारा फिर जो है 10वें द्वार पर तीसरा भूमि में फिर साधना करने लगे। फिर दोबारा आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा, अब आप यहाँ साधना करिए। दोबारा जो है उनके सिर पर जो है फिर कोई अंगुल रखता है, और जो है स्वामी जी जो है दोबारा उसको कुछ टोना चाहे, पकड़ना चाहे, स्पर्श करना चाहे, छूना चाहे, कैच करना चाहे, गायब हो गया। तो स्वामी जी की चेतना वहां चली गई, और स्वामी जी जो है आ करके बाग में बैठे। जो वृत्तिकूट आश्रम के दक्षिण साइड में बाग था पहले, आज के 50 साल पहले बाग था, बड़े बड़े पेड़ थे, और स्वामी जी जो है आ करके वहीं बैठे। तो महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी कहे कि इतना आनंद आने लगा, इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधुकसा जो सब सुख का मूल। स्वामी जी कहे कि जो है ऐसा महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी आ करके जब बैठे हैं और उनकी चेतना वहां लग गई है तो इतना आनंद आया कि भूल गए, और 2-3 दिन तक घर ही नहीं गए, और जो है दीमकू ने उनको घर बना लिया। दीमक बहुत जो है तेजी से लगती है। मैं वहां देखा था
दीमक जो है एकदम पेड़ इतना ऊंचा ऊंचा बनाए थे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बाल्यकाल अवस्था में 12-13 वर्ष की अवस्था होगी उनकी, और साधना में बैठे हैं। तू जो है पूरा दीमक लगा दी उन्हें, दीमकों ने उनको अदम ढक दिया। जो है इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधुकसा जो सब सुख का मूल। सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामो में तिल नटरी मति धीर। तो स्वामी जी तो सब साधना किए ही थे, और जो है उसको जब पकड़ लिए तो छोड़ा नहीं उन्होंने। अब इतना आनंद मिल रहा है, कौन छोड़ेगा। तो सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामो में तिल नटरी मति धीर। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, आयह तो उतकट प्रेम है यह गति बिरला पाय। तो स्वामी जी जो हेरा गए, जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हेरा गए। माता जी ढूंढ रही है, यहाँ खाना खाने के लिए आया नहीं लड़का। सुबह हो गई, शाम हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और उनको दीमकों ने घेर लिया। जो है हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, आयह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामो में तिल नटरी मति धीर। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधुकसा जो सब सुख का मूल। तो स्वामी जी बैठे हैं और सुधि रहा नहीं, और दीमकों ने घर बना लिया। जब जो है शरीर जो है निष्प्राण हो जाती है, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। बालक साधना में खत्म हो गया, और जो है इसी बीच में दीमकों ने घर बना लिया, और जो है स्वामी जी को माता जी परेशान, पिताजी परेशान, गया कहाँ। लोग जो है लाठी लेकर के जो है ना घूम रहे हैं, ऊख के खेत में, गन्ना के खेत में, जो है नदी किनारे, गया कहाँ वो जो है। और जो है
उसी बगीचे में ढूंढ करके लोग थक गए। 2-3 दिन हो गया, किसको ढूंढ रहे थे? बालक रूप में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को। 13-14 वर्ष की अवस्था में वो मिल ही नहीं रहे हैं। 10-15 आदमी जो है बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, स्वामी जी कहाँ गए? कोई बाघ ने खा लिया, कोई शेर ने खा लिया, क्या हुआ? किधर चले गए? तब जो है उसी में से कोई आदमी जो है निकला है और जो है वो लाठी ले करके जैसे ही जमीन में मारते हुए चलते हैं, तो लाठी बहुत बड़ी अच्छी चीज है। वो जंगल में कहीं भी चलने से लाठी जब जो है धम से जो है वो लगती है धरती पर, तो सांप बिच्छू जो है दूर भाग जाते हैं। आप भेद को समझिएगा, उसके कंपन से जो है दूर भाग जाते हैं कि उनको जो है मालूम हो जाता है खतरा है। जैसे ही आप लाठी जो है डंडा आप रखते हैं जमीन में, तो जो है कंपन होता है और आसपास के जीव जंतु उधर से भाग जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही लाठी वहां रखा, वो जो है धम से जो है लगा तो झड़ गया। स्वामी जी के जो बाँह पर जो था वहीं से जितने जो है ना झड़ गया। तो इन्होंने देखा, अरे देखा तो बोला, अरे ये तो जो है स्वामी जी लग रहे हैं। और जब झाड़ा झूड़ा बड़े जोर से चिल्लाया उन्होंने, अरे स्वामी जी तो यहाँ है। सब लोग भाग करके आए और जो है स्वामी जी को उठाया, झाड़ झूड़ करके जो है पूरा साफ किया। ऐसा महारथी संत जी जो है बताते थे कि स्वामी जी ने कहा, मेरे को सुधी था, सुधी जो है आ गया और जो है मेरे टांगे सीधी नहीं हो रही थी। लोग मालिश कर करके जो है इधर उधर जो है चलाया, घंटों 2 घंटे इधर उधर चलाया। एक तरफ जो है कंधे में 2 आदमी कंधे में जो है उनको बैठा करके बोला पैर सीधा करिए, पैर सीधा करिए, और करते करते जो है चलाया। तब जो है गांव वाले, फिर भी स्वामी जी माने नहीं, तो बोले कि आप इधर उधर नहीं साधना करेंगे, हम लोग जो है कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, आप मानेंगे नहीं तो यहीं एक जो है झोपड़ी बना देते हैं। गांव वाले मट्टी का एक बना दिए और स्वामी जी जो है वहीं बैठ गए। स्वामी जी को बहुत डांट मिली और कहा कि जो भी करना है यहीं करिए, कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है। हम लोग आपको देखते तो रहेंगे। तो वही वृत्तिकूट आश्रम है, अभी भी वहां गांव नहीं है, जंगल था किसी समय में। अब वहीं पर जो है आश्रम बना है। स्वामी जी 17 साल तक जो है अपनी चेतना को हटाया नहीं है। तो हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव।
ये स्वामी जी बाद में बोले हैं, जो बुझ गए हैं। हम तुम हम एका है, हम तुम के देव। लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु राहा न भेव। तो सदगुरु के चरण में अग्नि भी है, आप ये मत सोचना उसमें मन जल करके खत्म हो जाएगा। जितना जो है प्रकृति जो है आवरण है, सब खत्म हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो होय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो लोहा जो है अग्नि में कब होगा? उसको अग्नि में जलना पड़ेगा, और जलते 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 उसका मल खत्म हो जाएगा। आपको लोहा में जंग नहीं दिखता है, आप लोहा को जो है अग्नि में रखिएगा और देखिएगा, जब पूरा लाल हो जाएगा तो अग्नि स्वरूप हो जाएगा। तो वैसे ही जब आपकी चेतना सद्गुरु के चरण में रहेगी तो एकदम शुद्ध हो जाएगी। तो हम तुम हम एका हैं, हम तुम के देव। अलोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु राहा न भेव। दूसरा तो भी स्वामी जी लिख रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आप तो बस साधना करते हो, तो एक पल के लिए गुरु चरण में जाते हो, उसका भी बहुत लाभ है। कोटि बरस जप तप करे, कोटिया गे व्रत दान। चिंतन शब्द का पल करे, तुले न ताहि समान। तो देखो, आप अजर अमर हो, चेतना का मृत्यु नहीं होता है। आपको नहीं समझ में आता है, आप जो है आप विचार करो, मन जो है जहाँ चाहो तहाँ चला जाएगा ये। तो इसको जो आपका जो है ना घर में चूल्हा है, अग्नि में रखो तो नहीं जलता है ये, पानी में डालो नहीं जलता है। इसको सूरज के पास भेज दो, कहाँ जलता नहीं ना है वो। और मन को कोई बंधन नहीं है, दरवाजा के अंदर बंद करो, कहीं भी बंद करो, भाग जाएगा ये। या मन जा लीम जोर रे, बरज नहीं माने। या मन जा लीम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मन जा लीम जोर रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा लीम जोर रे, बरज नहीं माने।
तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोरी रे बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारी, हाथ नया वे चोर रे बरज नहीं माने, जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने, या मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोर रे बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। तो गुरु के चरण की ओर नहीं आपको समझ में आता है, कहाँ रहते हो? वही तो भजन कर रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। तो गुरु के चरण की तरफ रहा करो ना। जैसे फुटबॉल होता है, मैच होता है, बोला भाई इस टीम में आ जाओ। आजकल स्वर वेद अंताक्षरी हो रहा है, तो बोला जाता है 20 साल वाला इधर रहेगा, 20 से 25 साल वाला इधर रहेगा और 30 साल वाला इधर, और जो है ना, जो है 40 से ऊपर वाला सब इधर। तो जो है एक अंताक्षरी में मैं भी भाग ले लिया, वहां वही प्रोग्राम ही था। तो बोले भाई ये इधर जो है, तो मैं तो जो है रिटायरमेंट आदमी 60 साल वाले में चला गया। तो बोला आपका हो गया 60 साल? मैं बोला हाँ भाई। बोला देखने में तो नहीं लग रहा है। अरे मैं बोला भारत सरकार का जो है। तो बोला ठीक है आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं। अब वहां की जो है ना कथा अलग है, अब यहां चलो। तो यह माना जालिम जोर रे बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रह गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। इधर और आ जाइए, इधर और मतलब किनारा के तरफ, गुरु के चरण की जो है तरफ। और स्वामी जी कह रहे हैं इतना चिपक जाओ, तिल के बराबर भी दूरी नहीं है, तब न मजा आएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, दूर दूर से कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के चरण में जो है सत्य को चिपका करके रखो, आधा घंटा चिपका करके रखो, तो देखो ना तुम्हारा क्या हो जाएगा। हैं संसार में तो जो है, अब क्या कहूँ मैं, कहने से संसार मारने लगेगा। तो गुरु के चरण में जो है रहा करो, गुरु के चरणों की ओर रहा करो, दूसरे तरफ नहीं जाना। भजन तो वही कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप भेद को समझो। स्वामी जी कह रहे हैं
पपियाटी कही नाथ जी सलभदी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। पपियाटी कही नाथ जी सलभदी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। तो छवही महीनावा में पिया तो हर मिली है हो। पल पल सुरती समारहु रे जी। सब भजन में तो गा गा करके आपको बताया गया है। तो आप परेशान हो जाते हो, इसका उपाय बता दीजिए, तो उसका उपाय बता दीजिए। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी सर्वटा मुझस आय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है मन को जो है वो लगा करके रखो। यही तो काम है आपका। स्वामी जी क्या कहते हैं? काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। अब एक संत है तो हम बहुत सारी वेद की बातें हैं, अब सत्संग है तो सुनाना पड़ता है। तो जो है आप विचार करो, प्रेम करने का तरीका बहुत है, एक ही तरीके से प्रेम नहीं होता है, प्रेम भी अलग अलग है। तो सद्गुरु संग प्रीति जो है शरीर से नहीं होती है, सद्गुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है। आप भेद को समझो, प्रेम जो है अलग अलग है। पति संग प्रीत जो है सूरत से नहीं होगा, वहां शरीर से होगा। आप भेद को समझो, लेकिन थोड़ी देर के बाद दुख में बदल जाएगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वही सुख जो है वह सूरत से मिलेगा। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, इसको संत लोग जानते हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। वो सूरत से मिलन जो है चेतन देश में होता है, सद्गुरु के प्रकाश में होता है। संसार में नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सूरत से कौन रोक पाएगा। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो सद्गुरु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है, क्योंकि शरीर तो है नहीं। जहां मिलन होता है संतों का, वहां शरीर नहीं होता है, और जहां शरीर होता है वहां संत नहीं होते। आप भेद को समझो, जहां मिलन होता है वहां शरीर नहीं है,
वो दोनों संत ही बूझते हैं प्रेम को, संसार नहीं बूझेगा। और जहां शरीर से मिलन है वहां संत नहीं है। आप भेद को समझ जाओ। जहां शरीर से मिलन है वह तो जड़ मिलन हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। जो संसार जो प्रेम को समझता है वह प्रेम जो है कर्म हो जाता है, और उसी कर्म का फल जो है पुत्र पुत्री और जो भी होता है। आप भेद को समझो। लेकिन उसमें थोड़े देर के बाद उब जाएगा, बोर हो जाओगे, थोड़े देर के बाद दुख में बदल जाएगा। लेकिन ये बराबर सुख है, ये बराबर सुख है। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, अदुखद कभी हो भी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ये अलग है। क्षण का ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो वही सुख जो है वह सूरत से मिलती है, और गुरु के चरण में जो है अपना भूमि पर सूरत को रखोगे तब वो मिलेगा। अब उसमें पहला भूमि है, पहला भूमि में साधना नहीं होती है, मन की चाल को बूझा जाता है। जो है मन की चाल को बूझा जाता है। आप साधना करने बैठोगे मन कहीं और भागेगा, वहां से आएगा, वहां जाओगे तो कहीं और भागेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो पहला भूमि में मन की चाल को देखा जाता है। ये बहुत बदमाश है। स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो मन जो है थोड़ा थोड़ा जो है समझ में आता है, फिर इसको जो है दूसरी भूमि में जहाँ त्रिवेणी है, इंगला पिंगला सुसमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधि तहाँ संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहेऊ। ए विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो जब आप पहला भूमि में रहते हो तब तो आप साधक रहते हो, और दूसरा भूमि में ऋषि हो जाते हो। आप वेद को समझना। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। और जो आगे चलते हो तो जो है क्या कहते हैं, अनाद बाजा बाजता, अक्षर शोर मचाए,
अनहद बाजा बाजता अक्षर शोर मचाय। अमिया बूंद झरी आइया गगन घटा गहराय। तो अब चल उषा कालय नवत बाजत द्वार। इधर उधर मति देखिए चढ़िए सुरती समार। तब जो है आ जाती है समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीर सुना हो बीरैन पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सुरती को संभारो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। स्वामी जी भी कह रहे हैं कि संसार में बहुत बाणी जाल है, झामर झूमर है। बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए शब्द में सुरती समार। शब्द जो है जब गुरु का चरण जो है चौथी भूमि में जब वहाँ पहुँचती है तो शब्द हो जाता है, और पांचवी भूमि में सार शब्द हो जाता है। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आपको जो है कहाँ का उपदेश है, अब बताओ। मैं बोला हमें तो भाई तीसरी भूमि का उपदेश है। अब क्या बताऊं, बताओ। जो है सार शब्द को कैसे व्याख्या, यदि मैं कहूंगा कि सार शब्द का है तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। शब्द शब्द सब जगत बखाना सार शब्द नहीं पावा हो। अबीन सदगुरु कोई
भेद न पावे, धोखे जन्म गवावा हो। शब्दे ऋषि मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावा हो। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे कोई ज्ञान नहीं है, जरूरत भी नहीं है, हमें तो गुरु का चरण चाहिए। स्वामी जी ने कहा पंचमुद्रा धोखा हवे, धोखा सुष मन गाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो हमें कुछ नहीं जानना है, हमें यही जानना है पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुष मन गाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो हमें कोई भूमि का ज्ञान नहीं है, हमें यही ज्ञान है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु जब जाब सदगुरु जी, धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर गुरु दरियाव, सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरैना, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भजन आपको साफ बताती है कि दूर नहीं जाना। तो आप काहे लिए चले जाते हो? बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, ये सब ऐसे ही रहने वाले हैं। जितना इनका चिंतन करोगे उतना ही दुख होगा। ये सब माया के रूप है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है, बहू है, दामाद है, सब ऐसे ही हैं। जहां चिंतन शुरू करोगे दुख हो जाएगा। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप,
चिंता न करती शब्द का होवे सदयनूप। तो सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद याति निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आपको कुछ नहीं आता है तो 2 4 10 भजने याद कर लिया करो और खूब गा बजा करके आप ध्यान कर लिया करो, हो जाएगा, तो भी ध्यान हो जाएगा। आपको ध्यान में बैठने का जरूरत नहीं है, 2 4 भजन गा लो, आराम से बैठो एकांत में और जो है भजन जोर जोर से गा लो या मन में भी गा लो। दुनिया भर का तो बात सोचते रहते हो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आपको जो है गुरु के चरण में ही रहना है, तो वहां शरीर से थोड़ा रहना है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, चेतना को वहां रखो ना। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप एक संत है तो बोल रहे हैं कि मैं रखना तो चाहती हूं लेकिन भाग जाता है, ये तो भाग जाता है, इधर उधर लेकर चले जाता है। तो मैं बोला भाई उसका काम है जाना। और आप स्वामी जी क्या बोले हैं, मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को मन मत मारु विचार। तो आप दिन भर में 24 घंटा होता है, तो गुरु के लिए जिससे प्रेम करना है उससे आधा घंटा नहीं बैठ सकते हो। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मिलन में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद जो है उसके इंतजारी में होता है। तो आप भी इंतजार जो है ना किया करो, आधा घंटा इंतजार नहीं कर सकते हो, चुपचाप आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले दुमी नहीं दे, बैठो मन मथ मारी कर सुमिर पुरुष विदे। तो जो है प्रभु दूर नहीं है, ये तो स्वामी जी बता दिए हैं। जगता रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है निस्दिन सुरति रोकाय। तो सुरति को रोक करके रखो, इधर उधर कहीं भी ले जाओगे हर जगह से दुख ही मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सुरति को कहीं भी लगाओगे संसार में दुख ही होगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय।
अब एक संत है तो बोल रहे बहुत ऐसा हो जाता है। अरे मैं बोला स्वामी जी का वाणी लगा लो। अब स्वामी जी का वाणी कोई भी गा सकता है। सदाफल देव जी महाराज की वाणियां हैं, ये पूरे संसार को फ्री में दिया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी देखो, ये संसार झामर झूमर बताता है, झूठ बताता है, इधर आ जाना उधर आ जाना, वो आदमी जल्दी करने लगता है। और गुरु का चरण में चारों फल है, आज का नहीं कहा गया है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चा करे, सर्वटा मुझ से आय। तुलसी माता कहा गया है, तो सबका घर में तुलसी माता होना चाहिए। आधे बीमारियों को ये खा जाती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तुलसी माता ऐसे नहीं कहा गया है, गौ माता ऐसे नहीं कहा गया है, धरती माता ऐसे नहीं कहा गया है। ये घोर कलयुग है। और सतयुग में भी तुलसी माता थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी, और कलयुग में भी है। तो गौ माता पहले भी थी, आज भी है, और आने वाले जुगों जुगों में रहेंगी। यदि गौ माता नहीं रहेंगी तो ये जो है ना, आप भी नहीं रह पाओगे। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो आपको जो है उलझाना नहीं है, अपना काम करते रहना है। कोई भी, स्वामी जी कहें काम कई करती रही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेमदार टूटी नहीं, वह रही कसमान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो ये बराबर वाला है। जब सुबह शाम सत्संग होता है तो चित्त के अंदर जो है भर जाता है। तो आपको ये दुनिया भर का चित्त में नहीं भरना है, संसार का। ये जो सत्संग है इसी को भरना है, यही आपके जीवन में जो है काम आएगी। अभी आप यहाँ हो, कल को कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं है। आवत संगन जातु पग थोरा, बीच ही मिया पन कहे, का परली बोरा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु का चरण नहीं छोड़ना चाहिए, और गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ना होता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। सत्संग जो है पूरा जीवन जो है ऐसे ही चलेगा, ये बंद होने वाली नहीं है वाणियाँ, अमर वाणियाँ हैं ये। और जो है हम सब का संकल्प है ऐसे ही जो है चलते रहेंगे। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन इस सत्संग को चलाए बेचारे, करते रहे जब तक रहे, मतलब गए, किसी का शादी हो गया चला गया, किसी का कहीं हो गया, कोई कहीं हो गया, लेकिन ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।
जय